वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर की आशीष कृपा और उसकी प्रेम आप पर बनी रहे। उसके रूप धारण में पूर्ण रूप से चलते रहिए, जहां पर भी जाए उसके जैसा लोगों को प्रेम बांटते हुए जाए। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन के लगाते हुए रोमियो अध्याय 1 पद संख्या 29 से 32 पढ़ेंगे। वे हर प्रकार के अन्याय, व्यभिचार, लोभ और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या, बैर, छलकपट और दुर्भाव से परिपूर्ण हैं। वे चुगलखोर, परनिंदक, ईश्वर के बैरी, धृष्ट, घमंडी और डींग मारने वाले हैं। वे बुराई करने में चतुर हैं, अपने माता पिताओं की आज्ञा नहीं मानते और विवेकहीन तथा अविश्वासी है। उनमें प्रेम और दया का अभाव है। वे ईश्वर का यह निर्णय जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने वाले प्राण दंड के योग्य हैं। फिर भी वे न केवल स्वयं यही कुकर्म करते हैं, बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन हमें सीख देता है क्या हम इस सब चीजों में से कुछ कर रहे हैं, ये मायने रखता है। सबसे अच्छा उदाहरण लिए घमंडी। सबसे अच्छा रहता है बोलना, दूसरों के बारे में निंदा करना, चुगली करना, झूठ बोलना। मेरे भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया ये 40 दिन उपवास प्रार्थना मनाती है। परमेश्वर के जो कोड़े खाने वाले दिन है, परमेश्वर का जो बलिदान है, उसके ऊपर मन चिंतन करती है। मेरे भाई और बहनों, उस क्रूस पे आप और हमें होना चाहिए, लेकिन वो प्रेम से उस क्रूस को लेते हुए, क्योंकि पिता का योजना था और वो पिता की योजना को कभी टालता नहीं, पिता के बातों को कभी ना नहीं करता, और उस क्रूस को लेते हुए उस क्रूस पे चढ़ जाता है और कुर्बान होते हुए पिता से कहता है, इन्हें माफ करिए, जानते नहीं है क्या करते। वो होता है प्रेम। और हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाते हुए, पिता से जोड़ते हुए वो अपने सिंहासन के सामने लेकर जाता है। और मेरे भाई और बहनों, जब वो पिता के सामने हमें लेकर जाता है, क्या हम बोल सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से जिस प्रकार हमें बनाया गया है स्वतंत्र, पूर्ण रूप से जी पाए? ये 40 दिन मेरे भाई और बहनों, इसके ऊपर हम मन चिंतन करें। देखिए, भोजन छोड़ना बड़ी बात नहीं है कि हम अपने पापों को छोड़ते, ये बड़ी बात। भोजन तो 40 दिन के लिए कोई भी छोड़ देगा और उसके बाद फिर से खा लेते, तो क्या फायदा? क्या हम उस चीजों को हटा सकते हैं जो परमेश्वर से हमें अलग करता है? वो होता है उपवास, वो होता है प्रार्थना। क्या ये सब चीजों से जो हमने सुना है, क्या हम उस चीजों में से एक चीज भी कर रहे हैं? वो एक पाप हमें अन्य पापों की ओर लेकर जाता है। इसलिए पिता परमेश्वर कहता है, एक कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओ, 99 मैं लूंगा। वो एक कदम भलाई की ओर हमेशा कठिन रहता है, 99 पाप की ओर बहुत आसानी से जाता है। क्या मेरे भाई और बहनों, हम वो एक कदम लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो एक कदम परमेश्वर से मिलने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए तैयार है? ये मायने रखता है। आज का वचन इतनी सुंदर तरीके से था। क्या हम ये सब पाप करते हैं तो ये 40 दिन उसके कोड़े द्वारा जो हम भले चंगे हुए हैं, उसके बलिदान द्वारा जो हम स्वतंत्र बने हुए, वो सब चीज को ध्यान रखते हुए, अपने पापों को कबूल करते हुए, अपने रास्ते को बदलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने ध्यान को पूर्ण रूप से परमेश्वर के उस क्रूस की ओर लगाते हुए अपने जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते उस बलिदान के लिए जो तूने दिया है हमारे और हमारे पापों की। परमेश्वर, दाऊद जिस प्रकार कहता था, उसी प्रकार हम कहते हैं, देख और झांक के कोई पाप अगर हम में है उसे निकाल। उसी प्रकार हम भी कहते हैं, परमेश्वर, अगर कोई भी चीज परमेश्वर हमें तुझसे अलग करती हो, हमारा घमंड हो सकता है, हमारे शब्द हो सकते हैं, हमारी निंदा करने की आदत, चुगली करने की आदत, बड़ी बड़ी डींगे देने की आदत, अगर ये सब चीज हमारे अंदर है, परमेश्वर उस सब चीजों को निकाल बाहर दे। हमें पूर्ण रूप से तेरे राह में चलने के लिए वो करुणा दे। अपने हृदय, सोच, विचार, शब्दों को तेरी ओर इस सुबह लगाते हैं और ये प्रार्थना तेरे नाम से पूर्ण हृदय से मांगकर कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।